सबसे पहले आप सबसे मैं माफ़ी चाहूँगी, जो भी आपको पीछे साउंड आएगा, क्योंकि पीछे हमारे लकड़ियाँ कट रही है, इसीलिए आपको साउंड में डिस्टर्ब हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी, बिकॉज़ इन लोगों को मैं रोक नहीं सकती हूँ। ये जो भी काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आप मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा, पूरा कॉन्सन्ट्रेट कीजिएगा, पीछे के साउंड को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? सो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे उकाब की तरह उड़ना। सबसे पहले हम वचन देखेंगे यशायाह अध्याय 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये क्या वचन हमें समझा रहा है? क्या कहना चाह रहा है प्रभु? क्या कह रहे हैं हमसे? क्या हमें नया बल प्राप्त होगा? क्या हम उसका इंतज़ार करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होगी? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, समझे, सारे पक्षियों के पास आँखें होती है, लेकिन ईगल के पास जो साफ-साफ देख सकता है, जो पावर उसके पास है, जो उसका विज़न है, बाकी पक्षियों से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल आँखें उसकी। वो चीज़ें देख पाता है जो बाकी के पक्षी नहीं देख सकते, नहीं देख पाते हैं। वो उतना पावरफुल उसको कहते हैं ना, उसका आँखों का पावर दिया गया है, जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। हर किसी को अपना-अपना मिला हुआ है। उसका जो विज़न है ना, बहुत क्लियर, बहुत शार्प, एकदम कहते हैं ना, डीप है, दूर तक नज़र जाए वहाँ तक उसको दिखता है। नीति वचन अध्याय 29 का 18 कहता है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। वचन देखिए हमें कितना स्पष्ट बताता है, कितना क्लियर बताता है कि हमारे जीवन में भी दर्शन, जो विजन है ना, वो क्लियर होना चाहिए। हमारे जीवन में दर्शन है, मगर हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम आधीन नहीं रहते, आज्ञाओं में नहीं मानते। हम कहते हैं प्रभु को बहुत हल्के में लेते हैं, वचनों को हम मनन नहीं करते। हमारे जीवन में भी विजन होना चाहिए। कितनी भी रुकावट आए, कितनी भी तकलीफ आए, हम उससे निकल जाएंगे, सक्सेस होंगे। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो हमें क्लियर दिखेगा। जो हमारा फोकस है ना, इधर उधर भटकने वालों जैसा नहीं होगा कि मतलब यहाँ वहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि हम एकदम क्लियर देख पा रहे हैं, हमें हमारा विजन क्लियर है। हम कोई भी चीज को कहते हैं ना, दूसरे पक्षियों की तरह, जैसे जो संसार है ना, दूसरे मनुष्य वैसे उस तरीके से नहीं देख पा रहे। हम क्लियर तरीके से प्रभु की ओर से आत्मिक तौर से देख पा रहे हैं। दूसरा है कि ज्यादातर पक्षी जो है ना, झुंड में चलते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे झुंड में रहते हैं। ईगल जो है ना, ऑलवेज अकेला होता है। ईगल आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, मतलब बहुत हाइट पे होता है, बहुत ज्यादा। बाइबल क्या कहती है हमारे बारे में कि हमें जब पापों से छुड़ाया जाता है, हमें ऊंचाई पर बिठाया गया है। जब हम पापों से छूट जाते हैं, जब हमारे पाप हमें क्षमा कर दिए जाते हैं, जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, तो हमें एक ऊंचे स्थान पर परमेश्वर हमें बिठाता है। वचन कहता है, इफिसियों अध्याय 2 का वचन 6 कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आप सोचिए, जब हम शुद्ध होते हैं, जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, जब हम कहते हैं ना, झुंड में नहीं रहते, हम जो दुनिया चल रहे वैसे नहीं चलते हैं, हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं, हमारा जो विजन है वो क्लियर हो जाता है, तो हम प्रॉपर सही तरीके से हमारा जीवन जीते हैं। हमारा जो रिश्ता प्रभु के साथ है ना, वो मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और करना भी चाहिए, चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो। व्यक्तिगत जीवन हमारा जो है ना, देखना है। देखिए, हम हर किसी के जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, किसी के साथ जुड़ के नहीं रह सकते। और संसार के हिसाब से भी आप सोचिए तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो जीवन में। आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। और सबसे खास बात है कि आप खास हो, आप कीमती हो, आप प्रीशियस हो। आपको अपने आप को संवारना है, अपने जीवन को संवारना है, फिर अपनों के जीवन को संवारना है। सुधारना भी है तो पहले खुद को सुधारना है ना, फिर आप दूसरों के बारे में सोच सकते हो। हमें जो है ना, साकरा मार्ग, नैरो पाथ, छोटा रास्ता, उसमें प्रवेश करना है। छोटी जो बातें हैं ना, सबको लगती है कि भाई यार इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बातों को जो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहना जरूरी है। ये जो छोटी सोच रखते हैं ना, छोटी सोच, वो मतलब उसी लिमिटेड चीजों में रहते, कुएं के मेंढक की तरह होते, उससे बाहर वो निकल नहीं सकते। वो कुछ बाहर की चीज समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, अच्छाई बुराई देख नहीं पाते हैं।
बुरी संगति से आपकी जो अच्छी आदतें हैं ना वो भी बिगड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये याद रखिए। मेरी माँ कहती थी हमेशा कि एक सड़ा हुआ फल भी अगर आप टोकरी में रख दो, पूरी टोकरी के फल को सड़ा देता है, खत्म कर देता है, गला देता है, खराब कर देता है। तो हमारा चरित्र भी वैसा ही है। हम बुरी संगति में रहेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएगा। हमारी जो अच्छी आदत है ना हमारे अंदर वो भी खराब में बदल जाएगी। तीसरा, ईगल जो है ना सिर्फ जीवित मतलब जीवित खाता है खाना, जीवित मार खाता है। गीध जो है मरा हुआ खाता है। बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी है ना मरी हुई चीज़ों को देखें। आप डिस्कवरी देखते हो कि नहीं देखते हो, नेचर का आप देखते हो, जानते हो नहीं जानते, कॉमन सेंस है। जितने भी जानवर हैं जो मरी हुई चीज़ पड़ी होती है, कचरा कूड़ा सब जो है खा लेते हैं। ईगल जो है पड़ी हुई रखी हुई चीज़ कभी नहीं खाता है। प्रभु ने सिखाया है, आज की रोटी हमें दे दो, वैसे ही ईगल फ्रेश खाना खाता है। आप अगर देखिए वचन मत्ती अध्याय 6 का 11 कहता है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु ने हमें जब प्रार्थना में ये बात सिखाई थी कि हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, मतलब हमें हमेशा फ्रेश फ्रेश मन्ना खाना है, फ्रेश खाना, फ्रेश वचन डेली बेसिस पे जो ये शारीरिक जीवन के लिए हम खाने की ज़रूरत रखते हैं ना हर दिन, उसी प्रकार आत्मिक भोजन लेना ज़रूरी है। क्योंकि वचन एक जगह क्या कहता है, जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता है, वचन के द्वारा जीता है। तो वचन हमारी रोटी है जो दिन प्रतिदिन हमें तोड़नी है, खानी है। तो हमें वचन का जो कहते हैं ना फ्रेश डेली बेसिस पे हमें वचन का मनन करना है। डेली बेसिस पे हमें वचन को कहते हैं ना दिन भर की रोटी के प्रकार जो कही जाती है उसे खाना है। ऐसा नहीं कि भाई आज हमने पढ़ लिया वचन तो बस हो गया, इतना पढ़ लिया तो बस है, आगे पढ़ने की तो क्या ज़रूरत है, बस हो गया ना, आज पढ़ लिया बस पूरा महीना चला लेंगे। तो फिर खाना भी ऐसे ही खाइए, महीने एक बार खाइए, पूरा महीना चलाइए। है पॉसिबल? नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। इंसान एक महीने में एक बार खाए और पूरा महीना निकाल दे, हो नहीं सकता। एक दिन में 3-4 बार खा लेता है। तो वचन के लिए प्रॉब्लम क्यों है भाई? डेली बेसिस पे आप खाना 3 से 4 बार खाते हो, रटरम शटरम डे में खाते हो अलग है। तो वचन को क्यों नहीं मनन कर सकते? वचन को क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते? क्यों जीवन में ऐसा है कि आप 24 घंटे में हज़ारों अनगिनत शब्दों को बोलते हो, लेकिन परमेश्वर की बात कितनी गिनी-चुनी करते हो? नींद आ रही है, बोर हो रहे, ये आत्मिक जीवन को आपके नुकसान पहुँचाती है। तो आपको समझना चाहिए और काउंट कीजिए आप दिन भर में कितनी बार कितनी फालतू बातें करते हो, पर प्रभु की नहीं करते। हमें आदत डालनी है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य वचन से जीवित रहता है। अच्छे नए-नए अवसरों को ढूँढना है। बीती गई बातें, बीती सफलता बीत गई। गवाहियाँ दो कि हमारे साथ प्रभु ने क्या-क्या अच्छा किया, बीत चुका बीत गया, छोड़ दो। नई बातों के लिए आगे बढ़ो। नया क्या होगा हमारे जीवन में? हम नया क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे जीवन में क्या नया कर रहा है? ये वचन हमें क्या नया सिखा रहा है? एक वचन में देखिए हज़ारों बात होगी। आप सीखिए। डेली बेसिस पे हम रोज़ की रोटी तोड़ेंगे वचनों वाली। चौथा है कि ईगल जो है ना भरोसा करने से पहले ना परखता है, जाँचता है। मनुष्य का देखिए बहुत सारी मनुष्य की दुविधा है। मेरी लाइफ में भी ऐसी मिस्टेक हुई है कि बिना परखे, बिना सोचे-समझे कुछ डिसीज़न मैंने लिए जिसके कहते हैं ना सामने वाले को मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की, इससे हमको नुकसान होता है। हमारा जीवन है ना तकलीफ़ों से घिर जाता है और फिर हमें भोगना पड़ता है। फिर हम दोष नहीं दे सकते प्रभु को, क्योंकि हमने अपनी समझ के हिसाब से वो काम किया तो परिणाम तो भुगतना है ना, हमने परखा ही नहीं। ईगल परखता है। वचन बताता है, भजन संहिता चैप्टर 139 का 23 और 24 कहता है, हे ईश्वर मुझे जाँच कर जान ले, कि मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। देखिए हमें है ना परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु तू मुझे परख, प्रभु तू मुझे जाँच। देखिए प्रभु परखेगा ना तो जो हमारे अंदर कमी घटी है, छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की, वो निकाल देगा। अगर हम मांगेंगे तो वो हमें ज्ञान और बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से मिलेगा ना, तो हम भी लोगों को परख कर सही डिसीजन ले पाएंगे, सही तरीके से जी पाएंगे और चल पाएंगे जीवन में। गलत डिसीजन लेके उल्टे मुंह की नहीं खाएंगे, गलत फैसले लेने से बचेंगे। याकूब का अध्याय 1 का वचन 2 और 3 कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास से परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखिए धीरज, परेशान आता है ना तो उल्टे सीधे कदम उठाता है इंसान, घबराना नहीं है। हमारे जीवन में जब है ना परीक्षा आती है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तब हमारा जो विश्वास है ना प्रभु पे वो परखा जाता है। और वो जो परखा जाता है ना, उससे हमारे अंदर जो धीरज पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जो एक संयम स्थिरता आती है।
प्रभु के प्रति जो हमारा विश्वास है ना दृढ़ मक्कम हो जाता है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु मेरे साथ खड़ा है। तो हम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हमें उसमें आनंद मनाना है। बिना परखे देखिए कुछ भी नहीं होता। हम भी कोई चीज़ लेते कितनी परख के लेते, प्रभु हम पे भरोसा नहीं करता। उसने अब्राहम को भी परखा था, ऐसा नहीं है कि जो इसको हम विश्वास का पिता कहते हैं उसको नहीं परखा, उसको भी परखा था प्रभु ने। प्रभु सबको परखता है, उसके विश्वास को देखता है और उसका हक है, उसने हमें बनाया है, उसने हमारा जीवन जो दिया है ना वो परीक्षा से भरा हुआ है। ये नहीं बोलना है हमें, हम यहाँ पर यात्री हैं, हम मुसाफिर हैं। हमें परमेश्वर ने चुना है जयवंत होने के लिए। यीशु ने हमें विश्वास दिया है, उसने जो जीत हासिल की हुई है आरामदायक जय में अगर हम बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे प्यारो, नहीं बढ़ेंगे, बुरी आदतों से नहीं निकलेंगे। आरामदायक सामान, आरामदायक बेड, आराम से जीना, खाना पीना, उठना बैठना, तो फिर परीक्षा में जब पढ़ोगे ही नहीं तो आप परखे कैसे जाओगे? आपका विश्वास कैसे स्ट्रांग होगा और आप परिपक्व कैसे होंगे और आप ब्लेस्ड कैसे होंगे? हमारे जीवन में हमें है ना ऐसा कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना है जिससे हमें तकलीफ आए। हमें प्रभु के लिए कहते हैं ना खुला रखना है हृदय, दिल, दिमाग, आत्मा, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। जिस सफ़र में हमें भेजा गया उस सफ़र को हमें कहते हैं ना काबिलियत से प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के दिए ज्ञान के द्वारा कंप्लीट करना है, ना कि अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा। पांचवा उकाब जो है ना तूफानों का सामना करता है, वो तूफानों से लड़ता है और पसंद करता है वो, क्योंकि उसको पता है इस तूफान के कारण वो और कहते हैं ना उसका ऊपर उठने का जो पावर होगा ना, वो जो स्ट्रेंथ है उसकी वो और जाएगी, वो और हाइट पकड़ेगा और ऊंचा उड़ेगा। वैसे जब हम तूफानों में घिर जाते हैं, संसार की बातों में उलझ जाते, तकलीफ, दुख, परेशानी, कठिनाइयाँ, तो हम और ऊपर उठाए जाते हैं, हम और ऊंचा उठते, ऊंची उड़ान उड़ते हैं। कोई भी तूफान है उस उकाब की तरह बनो, क्योंकि वो जानता है कि बिना ताकत लगाए वो ऊपर उड़ाया या उठाया नहीं जाएगा। देखिए आप मामूली बात नहीं है ये सारी चीज़ों को अगर सोचिए, आप नॉर्मल हवा में भी खड़े रहिए, बहुत तेज़ हवा आएगी तो आप हिल जाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग हवा जो होगी जो तूफान वाली उसमें खड़ा नहीं रह पाता इंसान। तो सोचिए ईगल भरी तूफान में कितना पावर, कितनी ताकत, कितनी स्ट्रेंथ लगाता होगा अपने आप को हाइट पे ले जाने के लिए, ऊंची उड़ान पे ले जाने के लिए बहुत ताकत लगती है। बाइबल कहती है कि तूफानों में यीशु हमारे साथ है, हमारे पास हमारे साथ खड़ा रहता है। उकाब तूफानों का स्वागत करता है, सामना करता है, अपनी कहते हैं ना चुनौतियों से लड़ता है। पहले से ज़्यादा मजबूत बनते हैं हम जब उकाब की तरह हम करते हैं। हम विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं यार, मामूली लड़ाई नहीं लड़ रहे। विश्वास की लड़ाई लड़ना मामूली नहीं है। उस तूफान का हम सामना करते हैं, जो कहते हैं ना जो भंवर होता है कैसे वो घूमता है, उस खतरनाक तूफान का हम सामना करते तो हमारे अंदर कितना पावर होना चाहिए, कितनी ताकत लगेगी हमें, वचनों का पावर। उस तूफान को कंप्लीट करने के लिए, उस तूफान का सामना करने की ताकत हमारा परमेश्वर देता है। और परमेश्वर तब देता है जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, उसके वचनों का मनन करते हैं और मांगते हैं, उस पर चलते हैं, उसकी बातों को कहते हैं नकारते नहीं हैं, उसके अधीन रहते हैं। उसके बगैर ये पॉसिबल है नहीं कि हम ये सारी चीज़ें कर पाए। हमारे अंदर ऐसे कोई गुण या हुनर है ही नहीं। छठा, उकाब अपने आप को नया बनाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, बूढ़ा होता है ना, वो एक ऐसी जगह छुप जाता है, खुद के पंखों को कहते हैं ना निकालता है, ऐसे खींच खींच के अलग करता है और अपनी चोंच को जो है ना चट्टान पे पटक पटक के तेज करता है। जैसे छुरी कैसे तेज होता है ना, तीखी कर लेता है और उसे चोट भी लगती है। ऐसा नहीं, आप देखिए आप ऐसे कैसा लगा मुझे, वैसा चोट लगेगी। तो वो पूरे चोंच को पटक पटक के तेज करता है और नोकीली चोंच बनाकर पंख को उखाड़ता, खदेड़ देता है। ऐसी जगह पे बूढ़ा होने के बाद चला जाता है, मतलब छुप जाता है उस जगह पे। फिर भी वो कहता है कि उसे नए पंख आएंगे और वो विश्वास से नए पंख आते भी है और फिर से वो उड़ता है। आप सोचिए उसका पूरा रूप रंग फिर लौट आता है। इतने समय के बाद नए पंख आ जाते हैं। जो वो कष्ट से वो गुजरता है, जो अपने आप को, जो बूढ़े होने के बाद वो जो पंख गिर जाना, ताकत निकल जाना, स्ट्रेंथ खत्म हो जाना है, लेकिन वो चोंच को तोड़ तोड़ के तेज करके सारी चीज़ों को, उस जख्म को, दुख को झेल के उस सारा समय जो निकालता है, उसके बाद क्या पावर मिलता है। भजन संहिता चैप्टर 51 का 4:8 कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। देखिए क्या होता है ना, परमेश्वर से मांगा जाए तो परमेश्वर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें ना दे पाए।
परमेश्वर ने पूरी सृष्टि हमारे लिए रची, हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हम पर कुर्बान किया ताकि हम नाश ना हो। तो क्या हम मांगेंगे और प्रभु हमारे लिए नहीं करेगा? वो हमें कोई चीज़ नहीं देगा? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमें मांगना है परमेश्वर से। प्रभु हमें हर चीज़ देने के लिए तत्पर है, तैयार है वो कभी ना नहीं बोलता है। इफिसियों अध्याय 4 का वचन 22 और 23 कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखिए ईगल कैसा नया बना, उसने अपने जख्म खाए, चोट खाई, परेशानी झेली, शांत समय गुजारा, अपने आप को वक्त दिया, तैयार किया। हमें ये सारी चीज़ें ईगल से सीखनी है कि हम कितनी भी तकलीफ से गुजरे, जो भी कठिनाई से गुजरे, हमारा जो स्वभाव है ना अच्छा बनता जाए, बुरा ना बने। बुरी चीज़ों को उतार फेंको, नए स्वभाव में ढल जाओ। जो हम पहले थे उसे बीत जाने दो, भूल जाओ। हर दिन नया बनना है हमें। नया दिन कैसे आता है? दिन क्या पुराना आता है? पास्ट वाला दिन लौट के आता है, जो कल गया वो आ जाएगा? नहीं आएगा। तो जैसे दिन लौट के नहीं आता है, तो नया दिन जब नई बातें लाता है, तो हमें भी कहते हैं ना नया बनना है, हर नए दिन में नया बनना है। पुरानी बातों में उलझ के अपने जीवन को नष्टता की ओर, बर्बादी की ओर नहीं ले जाना है। हमें खुशनुमा जीवन जीना है, हमें परमेश्वर के अधीन रह के जीना है। हमें उसको कहते हैं ना, वो जो चाहता है जैसा कि हम जिए वैसा जीवन जीना है हमें। वचन भी तो हमें यही सारी बातें समझाता है। अगर हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, भजन संहिता अध्याय चैप्टर 92 का वर्स 14 कहता है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो जाए, प्रभु के लिए तो हम बच्चे ही है ना, है कि नहीं? तो हर एक पक्षी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह को जाता है, झुंड में रहता है, लेकिन उकाब अकेला रहता है और अपनी जगह को तय करके वहाँ पर अपने आप को नया बनाता है। एक समर्पण, एक कहते हैं ना, हम जिस जगह के हैं हम उस जगह से हटे नहीं। कलीसिया जो हमारा घर है, जो हमारे घर के प्रति कैसे समर्पण रहता है, अपने माता पिता, पिता, पति, पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार। तो समर्पण जो सच्चे हृदय वाला है ना, वो परमेश्वर के साथ सबसे पहले होना चाहिए। यीशु अपने चेलों के प्रति समर्पित थे और चेले भी यीशु मसीह के प्रति समर्पित थे, और चेले जैसे समर्पित हुए तो हमें भी तो वैसे होना है ना, क्योंकि हम भी तो चुने गए सच्चे हृदय से समर्पण, सच्ची आत्मा का समर्पण, सच्चा कहते हैं ना आराधना का समर्पण, सच्चा कहते हैं ना मगन लीन हो जाना प्रभु में, कहते हैं ना रंग जाओ, रम जाओ। दुनिया की बातों में उलझ कर उल्टा सीधा सोच के प्रभु को हल्के में लेके, ऐसा गलत है। हम प्रभु को अगर प्रथम स्थान देंगे, प्रभु के राज्य की खोज करेंगे, तो संसार की बातें तो बहुत मामूली है, बालू के कण से भी मामूली है, वो मिल जाएगी। पर प्रथम स्थान हमें प्रभु को देना है, और हमारी उड़ान जो है ना उकाब की तरह होनी चाहिए, ऊंची 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 ऊंची, सारी पक्षियों की तरह झुंड में नहीं चलना है हमें। हमें प्रभु के साथ बना रहना है। हमें रोज का मन्ना, डेली बेसिस की जो रोटी है, नई रोटी, आज की रोटी प्रभु हमें दे, ये मांगना है, परखना है, लोगों को देखना है, फिर विश्वास करना है। बेवजह अंधाधुंध विश्वास मत कर लीजिए, अपने जीवन को नष्टता की ओर मत ले जाइए। हमें ऊंची उड़ान उड़नी है प्रभु की मदद से, बिना परखे, कहते हैं ना किसी भी लोगों के विश्वास करके अपना लांछन, तौहीन, तोहमत ना लगाए, ना खुद लगाए, ना खुद पे लगने दे। देखिए क्या हम, हमारी जब गलती होती है तभी हम उल्टे मुखी खाती है, स्पष्ट है। वो कहता है मेरा नाम बेवजह मत लो, लेकिन देखो दुनिया में लोग बहुत बार बोलते हैं प्रभु बीच में ला देगा, प्रभु का ये, प्रभु का ये। देखिए दुख तकलीफ परेशानी आएगी, तूफान का सामना हमें करना है, प्रभु का नाम बीच में नहीं लाना है, प्रभु से मांगना है, वचन के द्वारा ऊंची उड़ान उड़नी है, प्रभु मदद करेगा। चाहे कोई भी एज क्यों ना हो, बूढ़े भी हो गए तो क्या, उकाब बूढ़ा हुआ ना, लेकिन उसके नए पंखा है, उसने वो पावर और ताकत पाया, और चोट खा खा के चोट को तेज करके किया ना, नई ऊंची उड़ान भरी। हमें भी ऊंची उड़ान भरनी है, अपनी जगह को नहीं छोड़ना है, अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, उनको हल्के में नहीं लेना, और पूरी तरह समर्पण देना है। ये याद रखिए कि प्रभु जब हमें कहते हैं ना नवाजता है, जब हमें वो ब्लेस्ड करता है, तो दुनिया की कोई ताकत हमसे वो पावर ले नहीं सकती है। तो हमें उसके अधीन रहना है, आज्ञाओं को मानना है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।